आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसको कहते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। जैसे नैन्सी इज माई क्लासमेट, नैन्सी मेरी क्लासमेट है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो शी जो यहाँ पे है वो क्या है? प्रोनाउन। और ये किसके लिए आया है? नैन्सी के लिए। तो अगर लड़कियों की बात होती है तो शी लगता है, और लड़कों की बात अगर होगी तो ही लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राहुल डिडेंट गो टू स्कूल, ही वॉज नॉट वेल। राहुल स्कूल नहीं गया था क्योंकि वो ठीक नहीं है या फिर उसकी तबीयत खराब है। तो यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए आया है? राहुल के लिए। नेक्स्ट, अनु एंड अमित आर लेट। अनु और अमित लेट हैं। दे विल मिस द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को मिस कर दिया, ट्रेन उनकी छूट गई। तो यहाँ पर दे जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। क्योंकि अनु और अमित यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, तो दो लोगों के लिए प्लूरल है, तो दो लोगों के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन दे यूज करते हैं। इस तरह से शी, ही एंड दे, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस यूज फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, दे, देम, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, माई, मी, माई सेल्फ। ये सब फर्स्ट पर्सन में और सिंगुलर में है। और इसी का अगर प्लूरल देखा जाए तो है वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्व्स। ठीक है, ये है हमारा प्लूरल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। ये सिंगुलर है। और प्लूरल में भी हम यू को यू ही लिखते हैं, तो यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सब आएगा सेकंड में प्लूरल में, सेकंड पर्सन में प्लूरल। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, उसका प्लूरल होता है दे। फिर हिम, हर, इनका भी प्लूरल देम। हिज, हर, देयर, हिज, हर्स, देयर्स। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इनके लिए प्लूरल यूज होता है। अब द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे होता है? द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। ये जो भी प्रोनाउन हैं, जैसे आई, वी, ही, शी, दे, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। जो भी ये प्रोनाउन है, जैसे मी, अस, हिम, हर, देम, इनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई लाइक हिम, आई क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया हमने। हिम को हमने किस में यूज किया? ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर देखिए नेक्स्ट है वी लाइक देम, वी को हमने किस में यूज किया? सब्जेक्ट के रूप में, और देम को ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी देखिए, दे लाइक अस, दे को हमने सब्जेक्ट के लिए यूज किया और अस को ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं कि कौन सा प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे और कौन सा प्रोनाउन हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको हम ओनरशिप, यानी कि जिस पर हमारा अधिकार है, जिसको हम कह लीजिए कि मालिकाना हक हम अपना बता सकते हैं, उन चीज़ों के लिए यूज होता है। जैसे माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका हम यूज ओनरशिप बताने के लिए करते हैं, यानी कि ये चीज़ मेरी है, ये बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दैट पेन इज हर्स, वो पेन उसका है। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है। तो इन सभी चीज़ों पे जब हमारा पोजीशन होता है यानी अधिकार होता है, तो वहाँ पर हम ओनरशिप यानी कि इन माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स का यूज, ऐसे प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। अब एक्सरसाइज में देखिए, चूज अ करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। हर एक ब्लैंक में आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। दिस पेन इज, शी क्या होता है? किसके लिए यूज करते हैं हम? सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर शी तो लगेगा नहीं। हर नहीं, यहाँ पे क्या होगा? हर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप हमको बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट है आई मेट इन द पार्क, तो इसमें क्या हो जाएगा? हिम, मैं उससे पार्क में मिला। प्लीज टेल द ट्रुथ, तो यहाँ पर मी होगा। उसी तरह से बाकी ब्लैंक्स में भी देखिए यहाँ पर टिक किया गया है, इन्हीं को फिल करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, रीराइट ईच सेंटेंसेस यूजिंग द पॉजेसिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज करना है आपको, जैसे कि ब्रैकेट में दिया हुआ है।
दिस इज माई बुक, और इसी को पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ अगर यूज करें तो दिस बुक इज माइन। सेकंड देखिए, दैट इज योर बॉल, और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या दिया हुआ है, योर्स, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, दैट इज योर बॉल, योर्स, तो दैट बॉल इज योर्स, इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट फिफ्थ था आपका, दिस इज हर रिबन, हर्स में यूज करेंगे तो दिस रिबन इज हर्स। नेक्स्ट, दोज आर हर एप्पल्स, तो हर्स भी सॉरी दोज आर हर एप्पल्स, तो यहाँ पर हर्स दिया है, दोज एप्पल्स आर हर्स। इस तरह से बाकी जो सेंटेंसेस हैं उनको भी हम कॉपी में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।